तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस। आज हम लोग नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीखेंगे। आसान क्वेश्चन से बढ़िया क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा बात समझ लें हम लोग। जैसे कि पूरा प्राइम नंबर में टू एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और फाइव ऐसा प्राइम नंबर है जो टू के साथ मिलकर जीरो दे सकता है, और कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसका प्रोडक्ट जीरो दे सकता है। और इसी से हम लोग नंबर ऑफ जीरो पता करने में बहुत कम समय लेते हैं। यदि इसके अलावा हम कोई और ले तो दिक्कत होगा। जैसे कि मान लो हम कुछ नंबर लेते हैं, 25 × 12 × 18 × 75, ठीक है, इंटू 45 या फिर 44। इस तरह से हम लोग बोले कि इसका प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ जीरो होगा बताओ। तो हम लोग देखेंगे कि टू और फाइव का एक पेयर एक जीरो देता है। तो यहाँ पर ऐसे कितने पेयर बन सकता है? तो देखो यहाँ पर फाइव कितने पीस निकलेगा? एक, एक, दो। यहाँ पे फाइव कितने पीस निकलेगा? एक, दो। 25, 25 या 75, तो 25 में दो ही निकलेगा। और हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चार जो है, चार यही 12 होता है। तो यहाँ हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। और वैसे ही यहाँ भी एक टू है, और यहाँ भी हम लोग के पास 11 चौके 44, यानी कि 2 × 2 लिख सकते हैं। तो जो पेयर बन सकता है, पॉसिबल पेयर जो बन सकता है, वो हम लोग यहाँ से गिन सकते हैं कि ये वाला फाइव और ये वाला टू मिलकर एक जीरो बनेगा। ठीक। फिर दूसरा एक फाइव, ये वाला एक फाइव, और एक वाला ये वाला एक टू, ये जो है दूसरा जीरो क्रिएट करेगा। और ये वाला फाइव और ये वाला टू मिलकर तीसरा जीरो देगा। और ये वाला फाइव और ये वाला टू, यानी चार चार पेयर तो कॉमन है, तो चार चार जीरो मिलेगा, यानी कि 10,000। अब यहाँ पर 10 करके मल्टीप्लाई करें तब भी वही आने वाला है। तो हम लोग सिर्फ जीरो कंसिडर कर रहे थे, और कहीं यहाँ पर ना फाइव है कि बन पाया। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि फाइव जो है ना मेरा बल्ब है, और टू जो है ना होल्डर है। ठीक है। तो बल्ब और होल्डर में जितने का पेयर सेट करेगा उतना ही बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, और नंबर ऑफ टू और फाइव का पेयर को क्रिएट करते हुए हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितने जीरो क्रिएट होंगे। ऐसा एक और भी हम उदाहरण देखें ताकि बड़े क्वेश्चन में हम लोग आसानी से काम कर पाए। कि सपोज मेरे पास कोई नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। या तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले और फिर देखें कि उसमें कितने जीरो आ रहे हैं। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि यहाँ पर हम लोग टू देखे कितने पीस है। टू एक पीस है, फिर टू यहाँ पर टू पीसेस है। ठीक। यहाँ टू जो है दो पीस है, यहाँ पर टू जो है एक पीस है। यहाँ पर यदि टू की बात करें तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8। यहाँ तो यहाँ भी देख ही लो, टू वन पीस है। हालांकि एक जीरो दिख ही रहा तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग काउंट करेंगे सीखने के लिए। यहाँ पर फाइव जो है वो एक बार है, और यहाँ जो फाइव है वो एक बार है, यदि इसको आप फैक्टर करें तो।
तो हम लोगों को पता चल रहा है कि बल्ब जो है वो 2 पीस है, होल्डर बहुत सारा है, तो जलेगा कितना पीस? 2 पीस, यानी 2 जीरो जो है ना बनेगा इस पूरे में। अब सवाल यहाँ पर एक और आता है, एक और क्या आता है कि ऐसे में यदि हम लोगों का 100 तक लिखा होता, ठीक है, अभी जो हम लिखे हैं वो है तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो चीज है, ये पूरा तुमको पता होगा, हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे कि इसको उल्टा लिखा जाता था। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते थे फैक्टोरियल 10 या 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी 10 फैक्टोरियल ये जो चीज है, इसको इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो आप शुरू करते हैं, जैसे कि यहाँ से ऐसे शुरू करते हैं, तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब होता है कि आपको 10 से लेकर कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे? 10 9, ये 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। वही यदि इसमें हम लोग 10 का डबल फैक्टोरियल यदि लिख देते हैं, तो अभी इसके अंतर कितने का है? तो इसका जो अंतर है 1 1 का है, लेकिन हम ऐसे लिख देंगे तो इसका अंतर 2 2 का होगा, यानी 10 इंटू इसमें से 2 कम करेंगे 8, फिर इसमें से 2 कम करेंगे 6, फिर इसमें से 2 कम करेंगे 4, फिर 2 कम करेंगे 2। अब तो 2 कम करें 0 हो जाएगा, 0 नहीं लिखते, लास्ट डिजिट लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि मान लेते हैं कोई यहाँ पे फैक्टोरियल 3 लगा देता है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये कंटिन्यूअसली गुना तो होगा, लेकिन 3 3 के गैप के साथ। इसमें 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 12। फिर इसमें से हम 3 कम करेंगे 9, फिर इसमें से 3 कम करेंगे 3, अब 3 करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं करना, इस तरह से। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। अब अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं वो एक फैक्टोरियल वाला। इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि यदि कोई ऐसा नंबर हो, जैसे कि मान लेते हैं कोई 1 से लेकर, जैसे कि हम लोग यहाँ तक यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक, ये भी फैक्टोरियल वाला ही खेला है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चीज है वो फैक्टोरियल 10 है। यदि ऐसा कोई हो और हमको निकालना हो कि इसमें 2 कितने टाइम्स हो, 5 कितने टाइम्स हो, या कोई भी प्राइम नंबर कितने टाइम्स हो, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? तो उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे कि फैक्टोरियल 10 का जो बड़ा वाला लास्ट नंबर है, मीन 10, वो लिख लेंगे। ध्यान रखिए ये तभी होगा जब 1 से पूरा नंबर हो, बीच से कटा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे। यदि 2 का फैक्टर खोजना हो तो 2 से, तो 5 बार में लगेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में लगेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को इग्नोर करना है। फिर 2 से लगाएंगे, एक बार में लगेगा। अब जब छोटा हो जाएगा, नहीं लगेगा, तो सबको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ो और सबको जोड़ो। 5 2 7 और 1 8, तो यहाँ टोटल 8 हो गया। इसका मतलब है कि 2 जो यहाँ पर होगा वो 8 बार हम यहाँ पर गुना करके लिख सकते हैं। इसमें 2 8 बार हम लोग मल्टीप्लाई करके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इतना बेवकूफ़ों की तरह लिखने से अच्छा है कि हम इसको लिख ले 2 का पावर 8। ठीक है, अब हम लोग गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 ही था, तो ये 8 हम लोग इसके अंदर निकलेगा क्या? 2, यानी कि मेरा प्राइम नंबर जो हम खोज रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि हमको हर नंबर को छेड़ कर नहीं देखना पड़ता है कि वहां पे 2 कितने है, कितने बार 5 कितने बार है, हम लोग डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। इससे कभी ऐसा भी क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है कि इफ 1 into 2 into 3 into ... 50
is divisible by 7 का पावर x. Find the maximum power value of x. तो नंबर ऑफ जीरो जीरो के दरमियान जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें फैक्टोरियल उससे एक संबंधित क्वेश्चन है, इसको लिख दे रहे हैं। हालांकि नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, बट ये कह रहा है कि यहाँ पर इसके पास ऐसा कुछ नंबर है और ये जो नंबर है वो डिविजिबल है, यानी कि 50 तक है और ये परफेक्टली डिविजिबल है किससे? 7 रेज टू द पावर एक्स से। यानी कि हमको यहाँ पर कितने पीस एक्स, यहाँ मैक्सिमम जितने पीस एक्स होंगे उतना ही यहाँ पर उसका एक्स बनेगा। तो यहाँ जितना 7 होंगे उसको गिनना पड़ेगा। 7 कैसे गिनेंगे? तो लास्ट 50 को उठाएंगे, सबसे बड़ा नंबर है, उसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7 जा 49 और ये 7 से फिर कटेगा एक बार में। रिमाइंडर को हम यहाँ इग्नोर करते हैं, इसको छोड़कर सबको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 8 आएगा। मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए हम लोगों का वो 8 होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है ना 7 8 टाइम्स है, इसलिए 7 यहाँ पर 8 होना चाहिए। हालांकि ये बीच में आ गया पॉइंट, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएं, बट नंबर ऑफ जीरोज में इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे ये हम लोग देखना है। तो एक बार हम लोग आराम से देखते हैं, देखो ध्यान से। जैसे कि हम लोगों के पास अभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 और 100, फिर बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज at the last of the at the last of its प्रोडक्ट। इसका जो प्रोडक्ट है उसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरो, यानी सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग यही काम करना चालू करेंगे कि पहले ये पता करेंगे कि बल्ब और होल्डर, यानी कि मेरा नंबर ऑफ जीरो, मतलब मेरा नंबर ऑफ 5 या 5 जो है वो 2 कितने पीस है और 5 कितने पीस है। इसके लिए हम लोग इसको सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे। 50 2 से करेंगे 25, फिर 2 से करेंगे यहाँ 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 2 से करेंगे 1। अब इसको जोड़ लो, 6 4 10 5 15 17, 7 हाथ लगा, 1 5 7 1 5 7 1 8, 8 नहीं 9, ठीक है, एक हाथ वाला। और ये इसको छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर हमको पता चल रहा है 2 जो है कितने टाइम्स है? 97 टाइम्स है। और 100 जो है उसको फिर से हम तोड़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग को होल्डर पता चला, बल्ब का पता भी लगना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बल्ब भी गिनेंगे और पता करेंगे बल्ब मेरे पास कितना पीस है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 100 को ले लेते हैं और उसको सक्सेसिवली 5 से डिवाइड करेंगे। 20 बार में 5 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में। अब तो लगना नहीं है, इसको छोड़ना है, सबको जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 24। मतलब हमको पता चल गया कि यहाँ पर जो 5 है उसका पेयर 24 है। किसी रूम में यदि बल्ब लगा हुआ 92 पीस, 97 पीस और होल्डर लगा हुआ है मेरा कितना पीस? 24 पीस। तुम बताओ कि इसमें जलेगा कितना? तो जाहिर सी बात है, जलने वाले की संख्या जो है वो जो कम होगा उतना ही जलेगा। तो इस हिसाब से इसके अंदर जो हमको दिख रहा है उसमें कौन सा कितना पेयर बनेगा पॉसिबल? जो पॉसिबल पेयर बनेगा वो होगा तुम्हारा 24, यानी 24 दोनों का जो पावर कम है 24 जीरो। ठीक है, 24 जीरो होगा, यही आंसर होगा इसका। अब एक सवाल आता है कि यदि हमको पता है किसी रूम में बल्ब और होल्डर में कौन कम है तो उसी को गिन लेना आसान होगा। जैसे कि अभी हम तुमको लिख रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ध्यान से देखो, 2 जो होता है ना 2,
वो उसका कदम छोटा होता है, और 5 जो होता है ना उसका कदम बड़ा होता है। 2 का कदम बहुत छोटा होता है। जो छोटा कदम वाला है ना उसका ज्यादा पीस आएगा, जैसे कि 2 में भी आ रहा है, फिर 2 के बाद फिर आएगा 4 में, फिर 2 फिर आएगा 6 में, फिर 2 जो है ना फिर आएगा 8 में, फिर 2 थोड़ा कदम के बाद फिर आएगा 10 में। 2 का कदम छोटा है, लेकिन यदि 5 का बात देखें तो 5 का कदम जो है बड़ा है। वो एक बार 5 में आता है तो दूसरा 4 छोड़ने के बाद फिर आता है, फिर अगला आएगा तो और फिर आएगा। तो हम लोग ये बात समझ पाते हैं कि जब भी हम काउंट करेंगे, जब एक से कोई नंबर शुरू हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर 5 ही होगा कम। तो कम जो होगा उसी का पेयर बनता है, तो हम लोग 2 को गिनना छोड़ देंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि 1 into 2 into 3, और इस तरह से ले जाकर वो 500 तक बना रहा है। तो हम लोग को पता है कि 2 जो है ना तो बहुत बार तो आना ही है। तो 2 बहुत बार आना है तो उसको हम लोग स्किप करेंगे। 2 हम नहीं लेंगे, 2 को काउंट नहीं करेंगे। उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम 5 गिन लें। हमको पता है कि किसी रूम में जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारा बल्ब है, वैसे होल्डर जो है वो एकदम लिमिटेड है, तो हम होल्डर काउंट कर लें। तो हम लास्ट नंबर लेंगे और 5 से लगाएंगे 100 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 50 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 10 बार में, और फिर 5 से लगाएंगे। ओह हाँ, हम यहाँ पे गलती कर दिए। ठीक, यहाँ पे 20 बार में जाएगा ना, रुको इसको ऊपर पहले करते हैं। हाँ, यहाँ 20 बार में, फिर 5 से लगेगा 4 बार में। अब तो लगना नहीं है, ऊपर वाला छोड़ के सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ते हैं तो 124, 124 जीरोस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पूरा में इतना ही जीरो, इतना 5 का मतलब इतना ही जीरो आने वाला है। 2 का वो नंबर गिने या न गिने फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब कभी कभी क्वेश्चन में कुछ कुछ बात करेगा जो हम लोग को समझना है। कुछ हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो अ, हम लोग क्वेश्चन इस तरह से है कि 51 into 52 into 53, ऐसे करके डॉट 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 200 दे दिया। तो ये जो है ना, इस पे हम लोग लास्ट डिजिट को डिवाइड करके नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? कि इसका आगे का 50 पीस छूटा हुआ है, और हम लोग तभी वो प्रोसेस काम में लाते हैं जब क्या होता है, जब वो शुरुआत से 1 से शुरू होता है। तो इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे? तो इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट का मतलब क्या है? इन द सेंस कि इसको ना एक से लिखने का कोशिश करेंगे, कि इस चीज को हम लोग यदि एक से लिखते तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, और इस तरह से हम 200 तक लिख सकते थे। बट इसमें हम लोगों को नहीं है, हम लोगों के पास ये पूरा नहीं है। इसके आगे में जो है ना 50 तक कटा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 into 2 into 3, और ये डॉट 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 50 तक हम भी काट देंगे। अब ये 1 से शुरू है 200 तक, 1 से 200 तक में 1 से 50 तक हटा देंगे तो मेरा 51 से 200 तक आ जाएगा। अब सवाल है कि इसके अंदर हमको खोजना है क्या, नंबर ऑफ जीरो, कि इसमें कितना जीरो आएगा, ये हम लोग देख लें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ आएंगे, लास्ट वाला जो बड़ा वाला नंबर है तो 200 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब जो है ना एक बार और लगेगा, एक, यानी यहाँ 49 है। मतलब ये पूरे बॉक्स में यहाँ से यहाँ तक में जो जीरो आने वाला है वो 49 बार आने वाला है। यहाँ जोड़ो इसको, 49 बार आने वाला है, तो 49 हो गया। इसमें हम लोग काउंट करते हैं तो ये 50 था लास्ट, तो हम लोग 50 ले लिए, और 50 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा 10। फिर 50 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, इसको छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर इसको छोड़ के उस तरह से यहाँ पर कितना आएगा 12, यानी यहाँ तक में 12 आएगा। यानी कि टोटल यदि शुरुआत से देखते तो 49,
और 49 में आगे वाले यदि छोड़ देते तो 12 छोड़ना पड़ता है। मतलब यदि दोनों को कंसीडर करते हुए बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि 49 माइनस 12 इज इक्वल टू 37 जीरो होगा। बात समझ में आया? तो कभी कोई नंबर यदि बीच से शुरू हो जाए तो हम उसको 1 से बना लेंगे। 1 से टोटल कितना है, टोटल में छोड़ना कितना है, और दोनों में नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे और जीरो को माइनस कर देंगे और इस तरह से बन जाएगा। जिस क्लियर? हम्म एक और कहानी इसमें हो सकता है। कहानी क्या हो सकता है ये ध्यान से देखो। जैसे कि सपोज हम लोग आते हैं इधर, कभी कभी तुम्हारे पास एक छोटा सा बात बताते हैं। मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। इसमें हम कॉमन लेने बोले तो कॉमन कितना आ रहा है तुमको पता चलेगा कि 2 से ये कट रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। लेकिन 2 कॉमन लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन लेंगे, अब तुम बोलेगी सर यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। तो अभी ना ये गलत हो गया। 3 दूनी 6 और 6 गुने 2 यानी 12 हो गया। जबकि यहाँ पर 6 से 24 तो यहीं आ रहा है मल्टीप्लाई करने से। तो ये गड़बड़ क्यों हो गया? हालांकि हम लोग जब जोड़ करते हैं तो जोड़ में ऐसा होता है कि 2 हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ 2 बचता है और यहाँ 3 बचता है। 3 दो 5 और 1 6, 2 गुने 6, 6 दूना 12। हम देख रहे 6 4 10 2 12। तो ये सही है। तो फिर ये गलत क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो कॉमन है वो सबके टर्म से ले रहा है। यानी कि आप 3 बार इनसे भी 2 लेंगे, इससे भी 2 लेंगे, इससे भी 2 लेंगे। इसको सही करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पर ये 3 बार है तो तीनों से हम 2 को ले रहे हैं तो यहाँ पावर 3 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पावर 3 ले लेंगे तब ये सही हो जाएगा। अब ये गलत नहीं रहेगा। अब ये देखो, हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 3 हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 6। 3 गुना 6 तो 8 छः 48। अब यहाँ पर गुना करके देखो, तुम 6 से 24 गुना 48 48। तो इससे हम क्या सीखना या सिखाना चाहे तुमको? देखो हम लोग यहाँ पर ये सीखे कि कोई भी नंबर यदि मल्टीप्लाई में हो और कॉमन लेना हो, जैसे कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10। तो जब हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। और यहाँ पर 5 हाईएस्ट गया है तो 5 जो है ना वो पावर भी बनेगा। ठीक है, पावर भी बनेगा। तो अब ऐसा क्वेश्चन में यदि नंबर ऑफ जीरो निकालने बोला जाए तो हम देख पा रहे हैं कि 2 तो सारे सब में आ रहा है। ठीक है, 2 सब में आ रहा है तो सबसे तो कॉमन आएगा ही और फिर अंदर में भी आएगा। तो हमको सिर्फ क्या गिनना पड़ेगा? 5। यदि कोई नंबर ऐसा हो जिसमें इस तरह से हो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 अप टू, ये कह रहा है मान लेते हैं 200। तो हम लोग को इसको सिंपल करके देखना है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100। और 100 इसका पावर पड़ जाएगा। यानी 2 जो है ना अंदर में तो निकलता ही और बाहर में भी 2 निकल गया, यानी बहुत सारे बल्ब हो गए। तो अब जो काउंट करना होगा सिर्फ हम इसी से काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। कितने बार में लगेगा? 20। फिर कितने बार में लगेगा? 4। इसको छोड़ो, सबको जोड़ो, ये आएगा 24। यानी 24 जीरो होगा इसमें। ठीक है। अब जैसे कि ये ऑड नंबर का प्रोडक्ट दिख रहा है, हो सकता है कि इन फ्यूचर तुमको ऑड नंबर का ना दिखे, इवन नंबर दिखने लगे। हाँ, और इवन नंबर दिख रहा है, सॉरी ये इवन नंबर है, हमको ऑड नंबर का दिखने लगे। हाँ बोलिए। तो इसमें हम लोग वही सीखे कि कॉमन जितना निकलना है निकाल लेंगे और निकालने के बाद लास्ट में जो बचेगा फिर उसी से हम लोग कंसिडर करेंगे, उसी को देखेंगे और उसी से निकाल लेंगे। बट ये वाला 2 तरह से दिक्कत होगा। एक तो ये तुम्हारा इवन दे रखा है, इसमें हो सकता है ऑड दे दे। सपोज क्वेश्चन लेते हैं 1 इंटू 2, नहीं
1 × 3 × 5 और ये कर दे 99। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ 5 तो आएगा, 5 में आएगा, 15 में आएगा, 25 में आएगा, बट एक चीज होता है ना, 2 नहीं आ पाएगा पूरे जगह में, कहीं भी इवन नंबर 2 नहीं आएगा क्योंकि सीरीज ही है ऑड नंबर का, तो इवन नंबर कहाँ से आएगा? तो ये 2 नहीं आ पाएगा इस सीरीज में, इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो सिर्फ होल्डर बल्ब मतलब कि बल्ब और होल्डर दोनों का पेयर का जरूरत है। यहाँ पर बल्ब ही नहीं है, होल्डर लगा के क्या करेंगे, तो सिर्फ 5 है, फिर 15 आएगा, कहीं नहीं आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो होगा ना वो 0 होगा। दूसरा होता है कि कभी कभी वो क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चन देता है 5 से पहले एक और बताते हैं। यहाँ पर तुम्हारा 1 × 3 × 5 डॉट 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 99 × 100 ऐसे करके दे देगा। मतलब तुमको जानबूझ के ये दिखाएगा कि देखिए यहाँ से यहाँ तक ऑड नंबर गए और यहाँ पर दो गो जीरो वाला 100 भी ले लिया, तो ठीक है, बहुत अच्छा किया आप ले लिए। तो यहाँ पर में तो जीरो जीरो पीस है और यहाँ पर जो जीरो है वो 2 पीस है, यानी कुल मिला के यहाँ पर जो जीरो है वो 2 गो। बस समझ में आया? यहाँ 2 पीस है, ऑड वाला सीरीज में तो होगा नहीं। अब सवाल आता है यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन और भी कुछ तिगड़म कर सकता है? बहुत कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, ये वाला 5 × 10 × 15 × 20, यहाँ पे सपोज 500 का है, तो हम लोग कैसे से करेंगे? इसमें भी हम लोग पहले 5 कॉमन लेंगे, तो 5 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 × 2 × 3 डॉट 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 डॉट, ये 5 ये 100 बचेगा और 1 जो 100 इसका पावर लेता है। अब देखो यहाँ पर तुमको पता चल रहा है होल्डर जो ऑलरेडी 100 पीस है, इसके अंदर होल्डर भी निकलेगा, बल्ब भी निकलेगा, तो किसका संख्या कम होगा, होल्डर का या बल्ब का? यानी कि 5 ऑलरेडी निकल रहा है तो 5 तो और भी है इसमें, तो 5 तो बहुत ज्यादा होगा। 2 जो है ना कम होगा, क्योंकि 2 2 के पास है, 2 4 के पास है, ऐसे करके 2 एक एक छोड़ कर है, यहाँ हर टर्म में 5 निकल गया, 2 जो निकलेगा छोड़ छोड़ के निकलेगा, यानी 2 ही निकलेगा कम इस बार इस सीरीज में। तो इस सीरीज में हम लोग 5 न गिन के क्या करें कि 2 ही गिन लें। अब तुम लोग सर 5 गिनेंगे तो 5 गिनेंगे तो देखो यहाँ एक बेकार बेकार वाला काम करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग हम लोग 5 गिनेंगे तो देखो हम गिन ही देते हैं, लेकिन ये करना नहीं है हम लोगों को। 5 गिनेंगे तो ये यहाँ से 24 पीस है। अब यहाँ पर जो है ना 5 वो 100 पीस है, तो यहाँ पर जो है ना 5 वो 24 पीस है, सबको जोड़े तो कितना हो गया 124। अब इधर 2 गिनने को चले हम, तो हम लोग यहाँ 2 से डिवाइड किए 50 आया, 2 से डिवाइड किए 25 आया, 2 से डिवाइड किए सॉरी ये तो 97 आया था ना, 6, 2 से डिवाइड किए 3, फिर 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर 1, सबको जोड़ेंगे इसको छोड़ के तो 97, यानी 2 जो है वो 97 पीस आएगा। 2 यहाँ पे 97 पीस आएगा। अब बताओ कि हम लोगों को ये पता है कि 2 हमेशा कम ही आना है, क्योंकि यहाँ 2 हर टर्म में है, सॉरी 5 हर टर्म में था ऊपर क्वेश्चन में, लेकिन 2 जो है ना कि छोड़ के वो 2 में होगा, फिर 4 में होगा, फिर इस तरह से करके आगे होगा। तो जो 5 से बना हुआ सीरीज हो उसमें सिर्फ 2 काउंट करें तो पता चल जाएगा कि 2 का नंबर जो है ना वही सबसे कम है, वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो ये वाला पूरा काउंट करने का जरूरत ही नहीं था, सिर्फ कॉमन लेते, लास्ट डिजिट उठाते, 2 काउंट करके दे देते। ठीक है, ये तुम्हारा
ऑलमोस्ट लगभग इधर का सब में आने वाला बात हम बता दिया। ठीक। अब इसको अलग अलग तरीके से कर सकता है क्वेश्चन क्रिएट। जैसे कि मान लो कि 2 × 4 × 6, ठीक है, इस तरह से जाकर वो 1000 कर दे। और नीचे जो है तुम्हारा, ठीक, 1 × 2 × 3 × 4, ठीक, ये तुम्हारा 500 तक कर दे। 500 से थोड़ा कम नहीं होते हैं, 100 तक देते हैं। अब बोले कि बताइए इसका आंसर जो है ना, उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, पहले ऊपर वाला में कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 1 × 2 × 3। हाँ, ये 100 तक है, ये फ्रैक्शन में है, ये पूरा फ्रैक्शन में, दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पर जो है ना मेरा 500 आ गया, और यहाँ पर हम लोगों का कोई नहीं है, तो यहाँ पर 1 × 2 × 3 × 4, यहाँ 100 तक है। तो अभी तो हम लोग जब सॉल्यूशन करने बैठे तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर लिए। अब क्या है ना कि इसमें हम लोग काउंट करेंगे, तो 5 से डिवाइड देंगे इसको, 5 से डिवाइड देंगे तो 100, फिर इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 20, फिर डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4, इसको छोड़ो सबको जोड़ो, यानी ऊपर जो है ना 12040 आने वाला है। ठीक है, तो यूँ समझो कि ऊपर जो है 12040 आने वाला है। यानी कि हम लोग कुछ यूँ लिख दें ऐसे, ऐसे लिख दें कि ऊपर जो है 10 का पावर 124 आने वाला है। और नीचे जो है, अभी हम लोग काउंट किए थे, तो नीचे जो है 24 आने वाला है ना। ये वाला तो बहुत बार काउंट किए ना, ये 5 के जो है, हाँ यही से देखो ना, ये 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 24 ही आएगा, तो 24 ही आएगा। तो अभी ना बेस यदि सेम है तो पावर हम लोग का माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर ये पावर पावर जो है माइनस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 100। तो हमको तो ये बताना कितना पीस बनेगा, तो भैया यहाँ जीरो जो है ना 100 पीस होगा, जीरो, यही आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? हम्म, ये थोड़ा सा, ये इसमें 2 बार काम करना पड़ा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इसीलिए। ठीक। अच्छा, आगे ये हो सकता है तुम्हारा कि कोई नंबर दे दे 10 और उसका पावर लिख दे 57, और इंटू कर दे, बोले 43, बोले या 143, बोले यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। ये आसान होता है, ये समझ में आ रहा होता है कि बेस पे है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो 10 का पावर ये ऐड हो जाएगा, ऐड होकर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर 200 हो जाएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज भी 200 पीछे से जाएंगे। ठीक। हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारा, जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन दिए हैं, तुम्हारा मल्टीप्लाई का साइन न दे, तो यहाँ पर तुम्हारा 57 माइनस या प्लस देकर 100 का पावर 30 कर दे। ठीक है, तो 100 का पावर 30 तक तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 100 का पावर 27 अब +1। यहाँ पर से कोई जीरो नहीं निकलेगा क्योंकि सारा जीरो इसके अंदर ही रहेगा, और एक उसको पैक कर देगा, तो लास्ट में जो ओपन जीरो होगा, खुला हुआ, वो कितना जीरो होगा, वो होगा 30 पीस। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर प्लस माइनस का यूज किया हो, वहाँ सबसे लोएस्ट पावर जो होगा उतना ही जीरो हो पाएगा, उतना ही जीरो हो पाएगा। ठीक है, ये लगभग तुमको नंबर ऑफ जीरो में, नंबर ऑफ जीरोस में कितने टाइप के क्वेश्चन जो है तुमको मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 70 है, दिख रहा है,
तो हम लोग को चाहिए 70 को हम लोग 5 से डिवाइड दें, 14 आएगा, फिर 5 से डिवाइड देंगे, 2 आएगा। अब नहीं कटने वाला, यानी दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 16। यानी कि पहला का जो आंसर होगा वो 16 होगा। ठीक, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई सीरीज नहीं बन रहा, कुछ फैक्टोरियल नहीं बन रहा, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा पहले 5 का काउंट कर लो। 5 यहाँ एक पीस है, 5 यहाँ एक एक 2 पीस है, 5 यहाँ पर एक 3 पीस है। ठीक है, यानी 4 को मिल गया। यहाँ पर 4 है, यानी कि 2 गुने 2 है। यहाँ पे 15 चौके 60 होता है, 4 है यानी 2 गुने 2 है। 82 में भी 41 गुने 82, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ जीरो जो कॉमन हो रहा है वो 4 ही हो रहा है, 5/2 में। इस तरह से निकाल देंगे। अब ये वाला हम निकालने बताया, इसका तो आंसर भी याद हो गया होगा 24, और इसका तो आंसर याद नहीं हो गया होगा 124। हाँ, ये वाला में इवन वाला है, इसको कॉमन लेके करना है। ये ऑड वाला है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कुछ नहीं होगा। ये वाला में लास्ट वाला जीरो जो होगा उसी पे डिपेंड करेगा। ये वाला भी ऑड में है, इसमें भी कुछ नहीं होने जा रहा है नंबर ऑफ जीरो। इसमें हम कॉमन लेने का बात किए थे, तो तुमको कॉमन लेना है 2, उसके बाद जो लास्ट में 250 बचेगा, 250 पे ही 5 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, इसमें 3 कॉमन लेना है, तो 3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक एक 2 3 ऐसे आएगा, और लास्ट में कितना आएगा तुम्हारा 100। तो यहीं से हमको 100 से देखना है, 100 में तो 24 आता है, सीरियली लिखा होता है। उस तरह से इसको देखना है। इसमें 5 वाला, इसे कॉमन लेने के बाद 2 से काउंट करना है। ये वाला सब जोड़ घटाव वाला बताया है ना। इसे कैसे जोड़ना है, यदि कहीं कहीं यदि इंटू का साइन है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, और जुड़ जा करके होगा जो हाईएस्ट पावर बनेगा वो। यदि डिवाइड है तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 9 है। ठीक, तो माइनस कर लेना। ये प्लस माइनस में जो सबसे लोएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग हाईएस्ट, वही मेरा हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो लास्ट में बनता है प्रोडक्ट में। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बोल रहा है ना, इफ दिस डिवाइड्स दिस फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। यह क्वेश्चन हम बताए थे। यदि ऐसा है तो हमको नंबर, इसे फैक्टोरियल 100 में 7 निकालना है। 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 से एक बार में लगेगा, फिर 4 बार में लगेगा क्या, और फिर 7 से लगेगा कितने बार में, 2 बार में। तो कुल मिला के यदि हम देखें तो इसको छोड़ो, सबको जोड़ो, यानी कि 16। यहाँ पर तो इसका आंसर होगा वो 16 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर उसी तरह से क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 5 रेज टू द पावर p डिवाइड्स दिस फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तुम इसमें से कर लेना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने बोले, फैक्टोरियल वाला जो बात बताया था उसको सॉल्व करने बोले, तो यहाँ पर 10 है, 2 को फैक्टोरियल लगा हुआ है, इसका मतलब इसको यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, दो दो छोड़कर लिखेंगे डिवाइडेड बाय। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसमें 2 4 6 8 कटा हुआ है, यानी कि 2 4 6 8 10 कटा हुआ है, यानी ये वाला चीज से मिल रहा है, काट देते हैं जो लिखा हुआ था। अब हम लोग का आया यहाँ पंक्ति यही 15, 15 से 105, 105 गुने 9, यानी 945, यानी 1/945 का आंसर होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। हाँ हाँ, यहाँ डिवाइड का साइन था, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर देते, बट डिवाइड था। अब इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे इसको सॉल्व किए। ठीक, यहाँ ये और आसान हो गया। 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है।
और ये यहाँ पर 9 का फैक्टोरियल 2 है, तो 9 इंटू 7 इंटू इसमें और 2 माइनस करो। ओहो, ये तो मिट गया। तो इसको कर लेना तुम घर से, ठीक है। वो मेरा ऐप बंद हो गया, ऑटो बंद हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम बताएं, ये 21 से शुरू है 50 तक। तो पहले इसको 1 से लेकर हम लोग 50 तक करेंगे, और माइनस में करेंगे 1 से लेकर 10 तक। फिर उसके बाद जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए